another day, another show, and yes, a good performance by Team Pakistan, but how good was it and how good it could have been, उस बारे में ज़रूर बात करेंगे. But yes, शुरुआत हुई इस सीरीज़ की. पहला ODI जो है वो पाकिस्तान ने अपने नाम किया. गुड कंडीशंस, ड्यू को किस तरह हैंडल किया जाए, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली. हारिस रऊफ, जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि हारिस क्या परफॉर्म कर रहे हैं. अभी वो एक बैन से आए थे और बैन से फ़ौरन आते ही उन्होंने जो है वो आखिरी ODI साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ज़रूर खेला था. मगर अच्छी बात ये थी कि डोमेस्टिक में होकर आए थे. 2 के डोमेस्टिक में बहुत रन्स पड़े थे उनको, बट अब ये समझ आता है शायद ही वाज ट्राइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जिस वजह से रन्स पड़े थे. और बार बार वक्तन फवक्तन उन्होंने इस मैच के बाद बताया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्ले फर्स्ट क्लास, और कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप 4 डे क्रिकेट खेलें और आप किस तरह खुद को रेडी करें. और यही बात हम मुसलसल इन पूरे हमारे जो रेगुलर सीनियर प्लेयर्स हैं इनको कहते आए हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप 4 डे क्रिकेट का हिस्सा बने, 4 डे क्रिकेट खेलें. उसकी वजह से आप तो बेहतर होंगे ही होंगे, मगर साथ ही साथ जो आपके साथ खेल रहे होंगे, जो जूनियर्स होंगे, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और उनको मौका मिलेगा वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के अगेंस्ट खेलने का. सो येस, गुड ऑन हिम. इवेंचुअली पाकिस्तान ने जो है वो कल 6 रन से जीत हासिल की. हाँ जी, डाउन दी वायर तो हर मैच जाता है. अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फॉलोअर हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपका दिल जो है वो जब तक आखिरी बॉल नहीं हो जाती तब तक जो है वो धड़कता ही रहेगा और आप स्ट्रेस्ड आउट ही रहेंगे. सो यस, वो स्ट्रेस तो रहता है, बट अ विन इज़ अ विन एंड गुड ऑन टीम पाकिस्तान. सलमान अली आगा, गुड कैप्टनसी, मगर कुछ लोगों का मानना यह है कि एग्जॉस्टिंग ऑल द ओवर्स ऑफ हिज फ्रंट लाइन बॉलर्स, वाज दिस अ राइट डिसीजन, वाज दिस अ वेरी ब्रेव डिसीजन, और वाज दिस अ स्टूपिड डिसीजन. सो इस हवाले से बिल्कुल डिस्कशन होगी. साथ ही साथ जब पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो कल आपके सामने ये हमने ज़रूर मेंशन किया था और आज हम उस पर ज़रा फोकस डिस्कशन भी करेंगे. ताहिर जमान, दी कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, अब कोच कहूँ या फॉर्मर कोच कहूँ ये तो आगे सोचना पड़ेगा और उस पर बात करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जिसको इतना नहीं ख्याल आया कि अपने इंडिविजुअल रिफ्ट्स की वजह से एक इतना इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जहां पे पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश ट्रैवल किया और बांग्लादेश ट्रैवल करके 3 मैचेस खेलने हैं और वो 3 मैचेस डिसाइड करेंगे वेदर 2026 में पाकिस्तान हॉकी टीम क्या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का हिस्सा बन सकती है कि नहीं बन सकती. मगर शायद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपनी अना ज़्यादा प्यारी थी और बगैर कोच के पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल किया. कल पहला मैच खेला जाएगा एंड लेट्स सी कि बगैर कोच के पाकिस्तान हॉकी टीम किस तरह परफॉर्मेंसेस देती. सो बात हमारी इन टॉपिक्स के हवाले से होगी. तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान. अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम से मेरा बहुत शुक्रिया आपका. सो जाहिर सी बात है, सबसे पहले अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं हाफिज़, गुड ऑन मैच. कल आप सेटिस्फाइड हैं कल की परफॉर्मेंसेस से या आपको कुछ थोड़ी सी रिजर्वेशन? देखिए, जैसे भी आपने जिक्र किया कि उनके जो बॉलर्स का इस्तेमाल जिस अंदाज में किया है शाहीन ने, तो आखिर में उनके पास शायद उनके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स थे वो नहीं बचे. 49th ओवर में खन नसीम शाह ने किया उनका. 5वां बॉलर पाकिस्तान के पास होना चाहिए, एक ऐसा 5वां ऑलराउंडर आप जिसको खिलाएं, भले वो बैटिंग ऑलराउंडर हो या बॉलिंग ऑलराउंडर हो, लेकिन वो 10 ओवर अपने पूरे कर सकता हो. वो पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है इस वक्त. और अगर वो नहीं होगा तो 2-1-3 ओवर्स अगर आपको कराने पड़ जाएंगे किसी और से तो फिर आपकी मुश्किलात बढ़ेंगी उससे. तो जो कैप्टनसी का मामला था उसमें पाकिस्तान ने शाहीन ने ज़ाती हैसियत में ज़्यादा बेहतर अंदाज में ऑपरेट किया. हाँ, ये उनका एक मिनट, सॉरी, मैं अपनी ज़रा वो कर लूँ, सही कर लूँ कि गुड ऑन शाहीन शाह अफरीदी. आई सेड गुड ऑन सलमान अली आगा. या सलमान अली आगा ने अच्छी बैटिंग की, बट यस कैप्टनसी शाहीन कर रहे हैं. एक अजीब कंफ्यूजन. हाँ, वैसे वो कप्तान ज़्यादा कप्तान ज़्यादा. सो ये उनका एक कप्तानी का अंदाज है कि वो जब विकेट लेने के लिए जाते हैं, जिसकी हमें माजी में पाकिस्तान में कमी नज़र आई है कि विकेट्स जब मिल जाते थे तो उसके बाद पार्टनरशिप्स लग जाती थी. कप्तान वो कहते हैं ना कि वहीं पर मैच को ख़त्म करने के लिए जाता. तो इसमें दोनों तरफ हो सकती हैं चीज़. तो शाहीन का जो कप्तानी का अंदाज़ है वो कोशिश करते हैं कि आप ऑल आउट जाएं और विकेट्स लें. लेकिन हाँ, उसके लिए रिसोर्स का पूरा होना ज़रूरी है. लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि कल हारिस रऊफ ने जिस अंदाज से गेंदबाजी की है वो बहुत शानदार था. लेंथ बहुत अच्छा हिट किया, उनको मूवमेंट मिल रही थी ऑफ द पिच. इवन
आउट स्विंग भी हो रहा था उनका बॉल, और सपोर्ट किया उनके फास्ट बॉलर्स ने। नसीम शाह को आप सेकंड स्पेल में देखते हैं, जब वो गेंदबाजी 3 ओवर्स में 32 हुए थे, और उसके बाद बाकी जो 7 ओवर्स में उनको 22 या 24 रन हुए हैं उसमें। उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की दूसरे हिस्से में मैच के। तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा किया। नवाज ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, कुछ उनको शॉट्स लगे, लेकिन मजमूई तौर पर वो ज़्यादा कंट्रोल में थे। लेकिन जहाँ तक उनकी बैटिंग का ताल्लुक है, वो इन दिनों बैटिंग के हिसाब से उनका एक बहुत शानदार टाइम चल रहा है। उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए कि वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं, चूँकि जब हम कल बात कर रहे थे तो बैटिंग पाकिस्तान की उस वक्त हो रही थी, सलमान अली आगा और उनकी हुसैन की बैटिंग रह गई, उस पर बात कर लेते। लेकिन जो मैच का दूसरा हिस्सा था, पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत शानदार अंदाज में गेंदबाजी का मुजाहरा किया। हैंडलिंग द ड्यू, देखें ना, आपके ड्यू था, ऐसी नहीं कि ड्यू का इंपैक्ट नहीं था। 300 रन्स, ये यहाँ पर डिफेंड करना, It was not enough. ये रन्स कम थे। पाकिस्तान की बॉलिंग का क्रेडिट है, बावजूद इसके कि आप देखें कि कैचेस ड्रॉप हुए हैं। ड्रॉप कैचेस अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 9 विकेटों तक उनको महदूद रखा है पाकिस्तान ने और मैच जीता है। तो ये क्रेडिट जाना चाहिए। ड्रॉप कैच भी होते हैं, उनको फील्डिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो टॉप ऑर्डर है पाकिस्तान का, टॉप 4, उसको कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। सलमान अली आगा जिस क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, जब वो वहाँ पर खेलते हैं तो आप देखें कि उनको T20 में खेलते हुए और वनडे या टेस्ट मैचेस में देखते हुए, जब खेलते हुए आप देखते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आता है कि असल में फ़र्क है क्या। कंफर्ट दिखता है, वो सिर्फ गैप्स ढूंढ नहीं रहे थे, वो गैप्स क्रिएट करते हुए दिखे। मगर जहां आपने ड्रॉप कैचेस की बात की, हाफिज साहब, मेरे जहन में फौरन से आ जाता है बाबर आजम का दैट अमेजिंग कैच, जो कि शायद थोड़ी देर के लिए बाबर आजम को भी अंदाजा नहीं हुआ कि बॉल चिपक गई हाथ में आके। एंड जिस तरह वहां से मैं कहती हूं कि जो मोरल बूस्ट होता है ऐसे कैचेस से, वो दिखा टीम पाकिस्तान। बिल्कुल, वो कैचेस विन मैचेस। उसके अलावा भी जब आप देखते हैं फील्ड में, वो बाबर आजम का कैच, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत शानदार कैच था। लेकिन हारिस ने जो चैलेंज किया है एक कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के साथ श्रीलंकन बैटर्स को, उन्होंने टॉप बैटर्स को आउट किया है। इवन नसीम ने भी जब अपनी सेकंड लास्ट ओवर किया है, उसमें उन्होंने बहुत उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा किया। तो हारिस को, बाबर को जिन्होंने कैच लिया, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन था जिसमें पाकिस्तान को मैच में दोबारा आने का मौका मिला। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट वो 2 गेंदों पर 2 विकेटें थी हारिस रऊफ की, जहां से पाकिस्तान की बॉलिंग को ये जान मिली कि हम मैच में वापस आ सकते हैं, हम इस मैच को जीत सकते हैं। और फिर एक और चीज़ है, जब आपका कैप्टन फास्ट बॉलर्स होगा तो एग्रेशन आएगा आपकी टीम में, आपकी बॉलिंग में। और आपका कैप्टन अगर मिड ऑन मिड ऑफ पर अपने बॉलर्स के साथ अच्छे अंदाज में बात करते हुए दिखाई देगा तो रन्स होने हैं, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन ऑल द टाइम जो आपकी कम्युनिकेशन है, जब आप बॉल करके वापस आ रहे हैं तो अच्छी गुफ्तगू कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती है। ज़रूर ये पाकिस्तान के 3, 4, 5 फास्ट बॉलर्स हैं, इनका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करके हम वर्ल्ड क्रिकेट में वापस आ सकते हैं। अल्लाह करे ये ऐसा खेलते रहें। वसीम जूनियर बाहर बैठे हैं, उन्होंने आखिरी मैच में जब वो खेले थे, नसीम और शाहीन इन दोनों से बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। सो जो चीज़ें हैं उनको ठीक करना चाहिए। 1-2 प्लेयर्स इस प्लेइंग 11 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट अगर उनको वर्कआउट करे, और बाकी प्लेयर्स जो ऊपर खेल रहे हैं वो अपनी ट्रू पोटेंशियल पर रन्स करें, पाकिस्तान बेहतर हो सकती है क्रिकेट, ऐसा नहीं है।